तो दोस्तों आज जनवरी की 10 तारीख है। विंटर के मौसम में बहुत से फ्लावर प्लांट गार्डन में शामिल हो जाते हैं। कई ऐसे प्लांट होते हैं जिन पर फ्लावर 1-2 दिन ही रहते हैं और जब फ्लावर सूख जाते हैं तो उन्हें हम कट करके प्लांट से हटा देते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिन पर फ्लावर लंबे समय तक बने रहते हैं। तो आज हम ऐसे 12 प्लांट के बारे में जानेंगे जिन पर फ्लावर लंबे समय तक बने रहते हैं और ये फ्लावर गार्डन में खूबसूरती को बनाए रखते हैं। तो आज की लिस्ट का पहला बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या गुलदाउदी का है। गुलदाउदी एक परमानेंट प्लांट तो है लेकिन इसके फ्लावर इस पर परमानेंट नहीं आते हैं। लेकिन विंटर में इस पर फ्लावर जब भी आते हैं तो 30 दिन तक इस पर प्लांट पर लगे ही रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह फ्लावरिंग प्लांट कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। इस प्लांट पर एक बार जब फ्लावर आ जाए दोबारा फ्लावर सूख जाने पर इसी ब्रांच पर फ्लावर नहीं आते हैं। इस प्लांट के साइड से नए नए प्लांट निकलते रहते हैं जिस पर फ्लावर लगते हैं। गुलदाउदी की बहुत सारी कलर वैरायटी नर्सरी पर आपको मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत या कई रंगों में गार्डन में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो एक बार इस प्लांट को आप अपने गार्डन में लेकर आएँ और हर साल इसकी ढेर सारी कटिंग तैयार कर लें जिससे यह प्लांट आपके गार्डन में परमानेंट बना रहे। गुलदाउदी पर इस तरह से ढेरों फूल लेने के लिए सबसे ज़रूरी काम आपको पिंचिंग करनी है। आप जितनी पिंचिंग करेंगे इस प्लांट पर उतनी ही ब्रांच आएगी। ब्रांच अधिक रहने पर बड अधिक बनेंगे और ढेर सारे फूल आपके गार्डन में शामिल हो जाएंगे। गुलदाउदी पर फ्लावरिंग से पहले आपको फर्टिलाइज़र देना चाहिए। जब इस पर फ्लावर लग जाए तो आप इस पर फर्टिलाइज़र देना बंद कर दें। तो आप चाहते हैं कि अगर आपके गार्डन में लगातार फ्लावर बने रहें तो गुलदाउदी को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। आज की लिस्ट का दूसरा बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या साल्विया का है। साल्विया प्लांट पर भी फ्लावर कई दिनों तक इस तरह से बने रहते हैं और इसके साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है जिस पर फ्लावर लगते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट वाइट, येलो, पिंक कई कलर में आपको फ्लावर इसके नर्सरी पर मिल जाएंगे। प्लांट की 2-3 वैरायटी आती है जिसमें टाल और डॉर्फ वैरायटी रहती है। फ्लावर इसके ऊपर कई दिनों तक बने रहते हैं इसीलिए यह गार्डन में बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। साल्विया को विंटर में जितनी धूप मिल सके उतनी धूप इसे देनी चाहिए तो यह लगातार फ्लावरिंग देता ही रहता है। साल्विया के प्लांट पर पिंचिंग करके आप कई ब्रांच लें जिस पर सभी फ्लावर लगेंगे और फ्लावर कई दिनों तक गार्डन में बने रहेंगे। इस प्लांट की कटिंग भी बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। आप इस समय इस प्लांट की कटिंग को तैयार कर सकते हैं। साल्विया के फ्लावर कलर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। कई दिनों तक प्लांट पर फ्लावर बने रहने वाली लिस्ट का तीसरा बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या कलंचू या कलंकोई का है। कलंचू एक बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और यह प्लांट कटिंग से आसानी से तैयार हो जाता है। कलंचू विंटर का एक बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है और इस प्लांट के फ्लावर भी इस पर कई दिनों तक बने रहते हैं और यह बेहद ही खूबसूरत प्लांट फ्लावर लगातार देता ही रहता है। इस प्लांट पर जो फ्लावर ड्राई हो जाए उन्हें आप कट करके प्लांट से हटाते रहें। नए नए बड इसमें बनते रहेंगे और लगातार फ्लावरिंग इस पर होती ही रहेगी। ये छोटी सी कटिंग जल्दी ही लगाई गई थी और देखिए इस पर 2-3 बड आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या गार्डन में बेहद ही खूबसूरत दिखता है। कलंचू की बहुत सारी कलर वैरायटी आपको नर्सरी पर मिल जाएगी। इस प्लांट पर फ्लावर गुच्छों में और कई दिनों तक प्लांट पर लगे रहते हैं। कलंचू एक परमानेंट प्लांट है इसीलिए यह सर्दी गर्मी हमेशा आपके पास बना रहेगा लेकिन फ्लावरिंग इसमें विंटर में ही लगातार होती रहेगी। प्लांट पर जब तक फ्लावर नहीं आते इन्हें आप सनलाइट में रखें और एक बार अगर इस प्लांट पर फ्लावर आ गए आप इनको इंडोर भी रख सकते हैं तब भी इस पर फ्लावर 30 दिनों तक लगभग बने ही रहते हैं। लिस्ट का चौथा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या कार्नेशन का है। कार्नेशन एक बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इस पर भी फ्लावर कई दिनों तक बने रहते हैं। फ्लावर इसके गुलाब की तरह से दिखते हैं। बेहद ही खूबसूरत या फ्लावरिंग प्लांट लगातार फ्लावरिंग भी देता रहता है और नए नए बड भी इसमें बनते रहते हैं। कार्नेशन को कटिंग से लगाना भी आसान है। जिस तरह से डायंथस लगातार फ्लावरिंग देता रहता है उसी प्रकार से कार्नेशन भी लगातार फ्लावरिंग देता ही रहता है। इसके बड देखिए जिस तरह से डायंथस के होते हैं उसी तरह इसके बड भी दिखते हैं। कार्नेशन प्लांट के फ्लावर कई रंगों में आते हैं और सभी फ्लावर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 40-50 रुपये में आपको मिल जाएगा और इस खूबसूरत प्लांट को आप लाकर अपने गार्डन में कई दिनों तक लगातार फ्लावर रख सकते हैं। लिस्ट का पांचवा बहुत ही खूबसूरत प्लांट या गुलाब का है। गुलाब की 2 वैरायटी होती है, एक देसी और एक हाइब्रिड या जिसे हम इंग्लिश रोज़ कहते हैं। तो इंग्लिश रोज़ के फ्लावर जो रहते हैं वही कई दिनों तक प्लांट पर लगे रहते हैं। देसी रोज़ के फ्लावर तो एक दिन बाद ही गिर जाते हैं लेकिन इंग्लिश रोज़ के फ्लावर कई रंगों में आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे और इसके फ्लावर एक बार लगने के बाद कई दिनों तक प्लांट पर बने ही रहते हैं। बेहद ही खूबसूरत यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग भी देता रहता है। इंग्लिश रोज़ तो सर्दियों का एक बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है और यह लगातार सर्दियों में फ्लावरिंग देता है लेकिन गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत अधिक चला जाता है तो इस प्लांट को बहुत ही बचाना पड़ता है। इस प्लांट पर कीड़े भी बहुत लगते हैं इसीलिए इस प्लांट पर इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे
टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। और गुलाब का पौधा एक हैवी फीडर है, इसीलिए इसे बहुत अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता होती है, तभी यह गार्डन में लगातार फ्लावरिंग करता ही रहेगा। रोज़ प्लांट को आप NPK 19-19-19 का स्प्रे करें और साथ ही साथ इसे मस्टर्ड किट का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके दें, तभी यह गार्डन में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता रहेगा। विंटर में इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप मिल सके। कई दिनों तक प्लांट पर फ्लावर बने रहने वाली लिस्ट का छठवां बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या एशियाटिक लिली का है। एशियाटिक लिली बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता रहता है और यह प्लांट बल्ब से तैयार होता है। एशियाटिक लिली के कई कलर वैरायटी आपको नर्सरी पर मिल जाएगी। यह प्लांट कई रंगों में बेहद ही खूबसूरत दिखाई देने वाला एक फ्लावरिंग प्लांट है और इस प्लांट के फ्लावर इस प्लांट पर लगभग 7 से 14 दिन तक बने रहते हैं, जो गार्डन में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। यह प्लांट बीज से भी तैयार होता है, लेकिन बीज इसका ग्रो करना थोड़ा टफ है, इसीलिए इस प्लांट को बल्ब से तैयार करें। एक प्लांट पर विंटर में केवल एक ही बार फ्लावर खिलता है, उसके बाद इस पर फ्लावर नहीं आते हैं, तो इसे आप कट करके रख दें। एशियाटिक लिली के फ्लावर की साइज़ भी बहुत बड़ी रहती है। यह खूबसूरत प्लांट बहुत ही बड़े साइज़ की फ्लावरिंग लगातार देता है। नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 80 से 100 रुपये के बीच आपको मिल जाएगा। तो अगर आप अपने गार्डन को रंग बिरंगा रखना चाहते हो, कई दिनों तक फ्लावर प्लांट पर लगे रहे, तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। लिस्ट का 7वां खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या मैरीगोल्ड या गेंदे का है। विंटर में लगभग सभी घरों में कॉमन दिखने वाला यह प्लांट होता है। सर्दियों में बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट फ्लावरिंग करता रहता है। इस प्लांट के फूल को आप सुखा कर रख लें और फिर इसी प्लांट से फूल से आप नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट या इजी टू ग्रो प्लांट है। इस प्लांट को स्टेम कटिंग से भी आसानी से ग्रो किया जाता है। गेंदे के प्लांट पर फ्लावर भी कई दिनों तक बने रहते हैं और यह बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे कई कलर में आपको मिल जाएगा। इस प्लांट की कई वैरायटी भी आपको नर्सरी पर मिल जाएगी। इस प्लांट को खाद बहुत नहीं देना है। बहुत खूबसूरत प्लांट है, आपके गार्डन में सर्दियों में फूलों से भर जाता है। इस प्लांट को बस ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पर इसे दिन की सनलाइट आसानी से मिल सके। नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 30-40 रुपये में मिल जाता है। इसकी लिस्ट का 8वां खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या गजानिया का है। गजानिया एक हार्डी प्लांट है। बहुत से प्लांट एक प्लांट के साइड से निकलते रहते हैं, जिन्हें आप डिवाइड करके कई प्लांट आसानी से तैयार कर सकते हैं। यह एक फुल सनलाइट का प्लांट है। इसे आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे दिन की धूप आसानी से मिल सके। और इस प्लांट के फूल सुबह खिलते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं, और सुबह जब फिर से इस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो फूल दोबारा खिल जाते हैं। बेहद ही खूबसूरत इस प्लांट के फ्लावर भी इस प्लांट पर कई दिनों तक बने रहते हैं। यह एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। अगर इसे आप सेव करके रख पाए तो यह गर्मियों में आपके पास बचा रहेगा। गजारिया की बहुत सारी कलर वैरायटी आपको नर्सरी पर मिल जाएगी और इस प्लांट की प्राइस नर्सरी पर लगभग 30 रुपये तक ही रहती है। तो बेहद ही खूबसूरत इस फ्लावरिंग प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। प्लांट पर कई दिनों तक फ्लावर लगे रहने वाली लिस्ट का 9वां और बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यहाँ डहलिया का है। डहलिया एक बहुत ही बड़े साइज़ की फ्लावरिंग करने वाला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। आप इसके बड की साइज़ देखिए, बड की साइज़ इसकी बड़ी बड़ी होती है, तो फ्लावर भी इस पर बड़े बड़े लगते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह फ्लावरिंग प्लांट एक बार फ्लावर कर दे तो प्लांट पर फ्लावर कई दिनों तक बने रहते हैं। इस प्लांट की कलर वैरायटी भी आपको नर्सरी पर बहुत सारी मिल जाएगी। डहलिया को कटिंग से भी आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। डहलिया पूरा विंटर लगातार फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन जब गर्मियाँ शुरू होती है तो यह प्लांट ड्राई होने लगता है। तब आप इनके ट्यूबर को कलेक्ट करके रख लें और नेक्स्ट सीजन में प्लांट को ट्यूबर से ग्रो करें। देखिए आप कितना बड़ा इसके फ्लावर की साइज़ है और इसके प्लांट से साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है और सभी ब्रांच पर फ्लावर लगते ही रहते हैं। लिस्ट का 10वां बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या जो सर्दी गर्मी लगातार फ्लावरिंग देता है, यूफॉर्बिया मिली का है। यूफॉर्बिया मिली लगातार फ्लावरिंग देने वाला और गुच्छों में फ्लावरिंग करने वाला एक सकुलेंट वैरायटी का खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इस प्लांट के फ्लावर आपको 2-3 रंगों पर नर्सरी पर मिल जाएंगे। इस प्लांट में कांटे होते हैं और यह प्लांट कटिंग से आसानी से तैयार हो जाता है। इस प्लांट की कटिंग आप इस समय सैंड में ग्रो कर लें तो यह प्लांट ग्रो हो जाएगा। इस प्लांट पर रूटिंग भी जल्दी हो जाती है। यूफॉर्बिया के प्लांट पर फ्लावर कई दिनों तक लगे रहते हैं। इस प्लांट की अगर आपको कटिंग ग्रो करनी है तो जिस ब्रांच को कट करें उसे तुरंत ग्रो ना करें, 1-2 दिन के लिए शेड में रख दें। उसके नीचे का पोर्शन जब सूख जाए तभी आप इस प्लांट को ग्रो करें। प्लांट पर कई दिनों तक फ्लावर लगे रहें। इस लिस्ट का 11वां और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या डायंथस का है। डायंथस कई रंग वैरायटी में आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। इसके बहुत सारे कलर आते हैं। डायंथस कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। आप इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। डायंथस प्लांट की हाइट ज़्यादा नहीं रहती, इसीलिए इसे छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट पर भी फ्लावर कई दिनों तक लगे रहते हैं। जब फ्लावर डाई होने लगे तो उन्हें आप कट करके प्लांट से हटाते रहें, जिससे नए नए फ्लावर प्लांट पर आते रहें।
बहुत ही खूबसूरत यह फ्लावरिंग प्लांट नर्सरी पर लगभग 20-30 रुपए में मिल जाता है। कई दिनों तक प्लांट पर फ्लावर बने रहें, इस लिस्ट का आज का अंतिम और 12वां खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या बोगनविलिया का है। बोगनविलिया वैसे गर्मियों का एक बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन सर्दियों पर इस पर कुछ ना कुछ फ्लावर प्लांट पर लगे ही रहते हैं और यह प्लांट पर फ्लावर कई दिनों तक बने रहते हैं। बोगनविलिया की बहुत सारी कलर वैरायटी आती है और यह प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है। इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान है। इस प्लांट की कटिंग को आप इस समय ग्रो कर लें, जिससे आने वाले गर्मियों में यह लगातार फ्लावरिंग देता ही रहे। बहुत ही खूबसूरत प्लांट विंटर में कम फ्लावरिंग कर देता है। 1-2 महीने के लिए यह डॉर्मेंट में भी चला जाता है, लेकिन फिर इस पर लगातार फ्लावरिंग होती ही रहती है। नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 100-150 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि गर्मियों में भी आपके गार्डन में लगातार फूल बने रहे, तो बोगनविलिया को लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।